हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं कंस्टेंट रिलेशन, कंस्टेंट इक्वेशन। ओके, उसमें से हमने एक टाइप किया पिछले लेक्चर्स में, वो था फुल्ली कंस्टेंट। ओके, फुल्ली कंस्टेंट के बाद आज हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ कंस्टेंट को करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ कंस्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं बेटा वेज कंस्टेंट। ठीक है, क्या कहेंगे? वेज कंस्टेंट, और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं बेटे, इसको बोलते हैं नॉर्मल कांस्टेंट। वेज कंस्टेंट और नॉर्मल कांस्टेंट। ठीक है, ये इस टॉपिक को अपने को आज कवर करना है। समझो, मान लो ये एक प्लेन सरफेस है और यहां पर दो ब्लॉक इस तरीके से कांटेक्ट में है। इसकी वेलोसिटी क्या है? सपोज v1 है, और इसकी वेलोसिटी क्या है? सपोज v2 है ना। हमने इस पर एक फोर्स लगा रखा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे, है ना, मैं जब इसको धक्का दूंगा तो ये दोनों क्या होगा बेटा? एक साथ चलेगा, है ना, एक साथ चलेगा, कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, ये दोनों बॉडी हमेशा क्या रहेंगे? कांटेक्ट में रहेंगे। अगर ये दोनों बॉडी हमेशा कांटेक्ट में हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ये कब संभव है कि ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में रहें? कांटेक्ट में रहें इसका मतलब है कि इसके बीच में कोई सेपरेशन नहीं हो रहा है ना, इसके बीच में कोई सेपरेशन नहीं हो रहा है। तो व्हेन इट इज पॉसिबल, जब दोनों एक वेलोसिटी से चलेंगे तभी ऐसा संभव है ना बेटे। तो दोनों को सेम वेलोसिटी से चलना पड़ेगा, तभी वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रह पाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। ये मान लो अलग स्पीड से चलता है, ये अलग स्पीड से चलता है, तो दोनों में क्या हो जाता? सेपरेशन हो जाता। कांटेक्ट में रखना है, तो कांटेक्ट में रखने के लिए इसके जो वेलोसिटी के कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर के अलोंग है। ये देखो कांटेक्ट सरफेस कहाँ है बेटा? कहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है इनका? ये इसके ऊपर अगर मैं बोलूं कि परपेंडिकुलर डालो तो आप बोलोगे ये। तो इस परपेंडिकुलर के अलोंग जो वेलोसिटी है इसका क्या है बेटा? v2, और इसका क्या है? v1। ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। v1 शुड बी इक्वल टू v2। ठीक है, v1 इक्वल टू v2। तो वेज कंस्टेंट या नॉर्मल कंस्टेंट बेसिकली कहता क्या है कि द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along the, ठीक है, along the perpendicular, along the perpendicular line on contact surface, contact surface should be equal in order to maintain the contact। अगर कांटेक्ट को मेंटेन रखना है ना, अगर कांटेक्ट को मेंटेन रखना है तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है उसको क्या रहना चाहिए? बराबर रहना चाहिए। दैट इज v1 वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू v2 वेक्टर होना चाहिए। सिमिलरली इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? एक्सेलरेशन भी इसके अलोंग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका एक्सेलरेशन a1 था, इसका a2 था, तो इसको भी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये है वेज कंस्टेंट का कहना। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वेज कंस्टेंट या नॉर्मल कंस्टेंट। ओके, आ गई मेरी बात समझ में आपको? ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है? इसको अलग अलग सिचुएशन में समझना है कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, वेज कंस्टेंट को अलग अलग सिचुएशन में कैसे लगाएंगे उस चीज को सीखना है। ठीक है, चलो, तो ये बेसिक फंडा है कि जो कांटेक्ट सरफेस है, सबसे पहले ये पहचानना है कि कांटेक्ट सरफेस कौन सा है, और उस सरफेस के ऊपर आपको क्या डालना है? परपेंडिकुलर डालना है, और उस परपेंडिकुलर के अलोंग दोनों की वेलोसिटी, दोनों का एक्सेलरेशन, ये सब चीजें क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। आ गई मेरी बात समझ में? तो चलो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
चलो मान लो बेटा ये एंगल सपोज क्या है बेटा, थीटा है। ये दो ब्लॉक है, एक ऊपर वाला ब्लॉक है और ये नीचे वाला ब्लॉक, दो ब्लॉक है। ठीक है, तो बेटा मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर सरका रहे हैं। ठीक है, ये सपोज इस तरफ जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a1। ठीक है, ये मान लो इस तरफ जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a1। तो कोई भी ये चीज सोच करके बता सकता है कि अगर मैं इस चीज को इधर खींचूंगा तो ये वाला सरफेस, ये वाला बॉडी क्या करेगा, दो अलग अलग बॉडी बेटा, ये अलग है और ये अलग है। तो अगर मैं इसको इधर खींचूंगा बेटा तो ये क्या होगा बताओ, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, नीचे आएगा, है ना। तो ये मान लो नीचे आ रहा है विथ एक्सेलरेशन a2। ठीक है, विथ एक्सेलरेशन a2। अब मुझे क्या करना है, इनके बीच में कंस्टेंट रिलेशन फाइंड करना है। फाइंड कंस्टेंट रिलेशन। ठीक है, फाइंड कंस्टेंट रिलेशन। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसा कि मैंने बोला आपको, ये क्या है, दो अलग अलग सरफेस है ना। क्या है ये, दो अलग अलग सरफेस है, एक ऐसा है और दूसरा ऐसा है। ठीक है, इस तरीके से। तो बेटा इनका जो कांटेक्ट सरफेस हुआ कौन सा हुआ, ये वाला। इस पर आप सबसे पहले क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर डाल लोगे, तो ऐसा ही परपेंडिकुलर आएगा बेटे एक। ठीक है, तो इस तरीके से एक परपेंडिकुलर आ गया। आगे मेरी बात समझ में। और ये वाला एंगल कितना है, थीटा। दिस एंगल इज थीटा। ओके, अब देखो ये वाला जो है वो a1 से आगे बढ़ रहा है और ये वाला क्या हो रहा है, a2 से नीचे आ रहा है, a2 से नीचे आ रहा है। तो बताओ बेटा आपको ये एंगल पता है क्या, यस ये वाला एंगल पता है, याद है ना, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, सेम होता है। तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, है ना। ये एंगल क्या हो गया, थीटा। तो बेटा ये जो a2 है उसके कंपोनेंट तोड़ सकता हूं मैं। इधर क्या आएगा बेटा, a2 cos थीटा और इधर क्या आएगा, a2 sin थीटा। ठीक है, ऐसा हो गया। साथ में ये वाला इधर जा रहा है बेटा, कितने से, a1 से, है ना। ये वाला इधर जा रहा है a1 से, तो इसके कंपोनेंट अगर तोड़ूंगा मैं, है ना, a1 तो क्या आएगा बेटा, एक आएगा इधर a1 cos थीटा और एक आएगा इधर a1 sin थीटा। आगे मेरी बात समझ में। तो देखो इसका परपेंडिकुलर के अलोंग क्या है, इसका परपेंडिकुलर के अलोंग आया a2 cos थीटा और इसका परपेंडिकुलर के अलोंग आया a1 sin थीटा। ठीक है, तो क्या कहता है बेटा रूल, रूल ये कहता है कि परपेंडिकुलर के अलोंग दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, इक्वल, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो a2 cos थीटा को इक्वल टू होना पड़ेगा a1 sin थीटा के। ठीक है, तो ये आया दोनों एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन। ठीक है, दोनों एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन क्या हो गया बेटे, a2 cos थीटा इक्वल्स टू a1 sin थीटा। क्लियर है मेरी बात। तो हमने देखो रिलेशन जो इन दोनों एक्सेलरेशन के बीच था वो एस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या है भाई, तो सेकंड एग्जांपल कह रहा है बेटा कि मान लो इस तरीके का एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, इस तरीके का एक इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर एक ब्लॉक है, इस तरीके का एक ब्लॉक है। ओके, और इस ब्लॉक के ऊपर एक रॉड है इस तरीके का। ऐसे सपोर्ट के बीच में एक रॉड है। ठीक है,
तो ये वाला बोलता है कि इसका ये मान लो इस तरफ जा रहा है ए टू से क्या हो रहा है बेटा, ये इस तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा, नीचे आएगा, और बोल रहा है कि ये जो है ए1 से नीचे आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करना है। ठीक है, ए1 और ए2 के बीच में कंस्टेंट रिलेशन स्टेब्लिश करना है। ठीक है, चलो अगेन क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो आपको परपेंडिकुलर सरफेस कहाँ पर है बेटा, कांटेक्ट बताओ, कांटेक्ट ये ब्लॉक और ये ब्लॉक के बीच में रिलेशन निकालना है। तो इन दोनों का कांटेक्ट कहाँ है बेटा, यहाँ पे है। तो सबसे पहले अपने को क्या ढूंढना है कि कांटेक्ट सरफेस कहाँ है। तो वी फाउंड दी कांटेक्ट सरफेस, उस कांटेक्ट सरफेस पर क्या करना है, परपेंडिकुलर डाल लेना है। तो ये हमने डाल लिया परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, तो इस ये वाला जो एक्सेलरेशन है इसका तो इसके अलोंग ही है ना, इसके अलोंग ही है, कितना, a1। अब ये वाला देखो, तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, ये देखो ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा थीटा, और इधर क्या हो जाएगा a2 cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा a1 sin थीटा। तो देखो ये जो a1 sin थीटा है, सॉरी a2 sin थीटा ना, a2 sin थीटा, तो a2 sin थीटा इस ब्लॉक का हो गया, ये भी अलोंग द परपेंडिकुलर ही है। तो बेटा इस ब्लॉक का अलोंग द परपेंडिकुलर क्या है, a1, और सेकंड ब्लॉक का अलोंग द परपेंडिकुलर क्या है, a2 sin थीटा। रूल क्या कहता है कि दोनों का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम। देयरफॉर a1 शुड बी इक्वल टू a2 sin थीटा। तो इस कंडीशन में इन दोनों का जो एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन है वो ऐसा होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो चलो ये भी अपने को समझ में आ गया बेटे, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है ये कि ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड, ए ब्लॉक ऑफ मास m is placed on the inclined surface, on the inclined surface of a wedge, ठीक है, on the inclined surface of a wedge as shown in figure, as shown in figure, ठीक है भाई। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज and the block when the block is released, when the block is released, when the block is released, assume all surfaces are frictionless, assume all surfaces are frictionless, ठीक है भाई। तो डायग्राम गिवन है आपको, डायग्राम है कुछ इस प्रकार से, ये एंगल है आपका थीटा, इसका मास है कैपिटल M, और इस ब्लॉक का मास है स्मॉल m, ठीक है बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये देखो ऐसी हमारी कहानी हो रही है, ठीक है। तो देखो अपन क्या करेंगे, इसका मास कितना है बेटा कैपिटल M, ये एंगल कितना थीटा, और ये आया हमारा स्मॉल m। क्या क्या होगा सबसे पहले ये समझो, ये दोनों बॉडी कहां पर कांटेक्ट में आ रहे हैं बेटा, ये सरफेस पर कांटेक्ट में है, तो सबसे पहले क्या डाल लेंगे उसके ऊपर, परपेंडिकुलर डाल लेंगे। तो हमने ऐसा एक परपेंडिकुलर डाल लिया, ठीक है बेटे। तो और एक ऐसा खींच लिया हमने,
अगर मैं बोलूं कि ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, चलेगा? ठीक है, तो ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो बेटे माना, ठीक है, माना कि ये वाला जो ब्लॉक है वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, इस तरफ विथ एक्सेलेरेशन a, और ये क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक, ये वाला क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। ओके, तो बेटे अब अपने को क्या करना है, मैं बोलता हूँ कि ये जो एक्सेलरेशन है ना, वो कितना इस ओर जो इस बॉडी का एक्सेलरेशन है वो सपोज ax है, ठीक है, और इस ओर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या है, ay। आगे मेरी बात समझ में? स्मॉल ब्लॉक का एक्सेलरेशन का, स्मॉल ब्लॉक के एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ऐसा हो गया। और जो वेज है वो तो इस तरफ ही जाएगा, क्योंकि ये किस पे है, ये किस पे है, एक सरफेस पर है, ठीक है, दिस इज ओवर अ सरफेस, तो ये तो सरफेस के अलोंग ही मूव करेगा, तो इसके पास एक ही कंपोनेंट होगा, ऐसा हो गया। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, तो ये इस तरफ जा रहा है, तो बेटे इसका अगर हम कंपोनेंट तोड़े, है ना, तो क्या होगा, ये देखो थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ए का कंपोनेंट हो जाएगा, देखो इधर a cos थीटा एंड इधर क्या हो जाएगा बेटा, a sin थीटा, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, a sin थीटा। ध्यान से समझना, तो ये और ये पैरेलल है ना, मतलब ये भी कांटेक्ट सरफेस ही हुआ, है ना। तो बेटे इस ब्लॉक का, बड़े वाले जो ब्लॉक है उसका इस ओर कितना है एक्सेलरेशन, a sin थीटा, और छोटी वाली ब्लॉक का इस ओर कितना है, ay। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अलोंग दोनों का देखो एक्सेलरेशन इस तरीके से आया। तो हमने क्या पढ़ा है बेटा कि कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए इसको क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो फ्रॉम कंस्ट्रेंट रिलेशन, ए वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, a sin थीटा, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, ए वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, a sin थीटा। इतनी कहानी क्लियर है बेटे? अब मुझे एक और चीज बताओ कि ये कॉन्टैक्ट सरफेस इसके ऊपर क्या लगाएगा बेटा, एक नॉर्मल लगाएगा, लगाएगा कि नहीं, और ये इसके बदले इस पर नॉर्मल लगाएगा, ठीक है, बड़ी ब्लॉक इसके ऊपर और छोटी ब्लॉक इसके ऊपर लगाएगी, ठीक है। आगे इतनी कहानी समझ में? ओके, अब देखो बेटा इस ब्लॉक को देखो, है ना। अच्छा, एक और चीज लगेगा क्या इस पर, और क्या लगने वाला है, mg भी लगने वाला है, mg, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, किस चीज का, पहले इस ब्लॉक का बनाता हूं, बड़े ब्लॉक का। इसका एफबीडी अगर मैं बनाऊंगा तो देखो क्या क्या होगा। एक तो लग रहा है बेटा इधर नॉर्मल, ठीक है, एक क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, और ठीक है, नॉर्मल लग रहा है, और ब्लॉक मूव किधर कर रहा है बेटा, इस तरफ ए के साथ, ठीक है, नॉर्मल इस तरफ मूव कर रहा है। और क्या लगेगा इसके ऊपर बेटा, कैपिटल mg लगेगा, कैपिटल mg लगेगा, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई आपको? अच्छा, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो आपको पता है बेटा ये एंगल थीटा होता है, तो ये एंगल भी क्या होता है, थीटा। तो इस n का कंपोनेंट टूटेगा, इधर क्या आएगा बेटा, n cos थीटा, और इधर क्या आएगा, n sin थीटा। यहां से आपको दिख रहा है बेटा कि इस ब्लॉक पर इस ओर तो इकलौता यही फोर्स लग रहा है, n sin थीटा, है ना, अकेला यही लग रहा है, तो इसी की वजह से इस तरफ एक्सेलरेशन होगा। तो यहां पर फोर्स इक्वेशन लिख लो, n sin थीटा इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है इस बड़े वाले ब्लॉक का, कैपिटल M, और एक्सेलरेशन हमने क्या लिया है, a, तो ये देखो पहला इक्वेशन आ गया, है ना, n sin थीटा इक्वल्स टू m इंटू a। अब आप बोलोगे सर पहले तो आप ये फोर्स नहीं कर रहे थे, अभी जो आपने पीछे के 2-3 एग्जांपल्स लिए उसमें तो आप फोर्स इक्वेशन वगैरह नहीं लिख रहे थे, तो वहां हम क्या लिख रहे थे बेटा, ओनली हम लोग जो क्या बोलते हैं, दोनों के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन था सिर्फ वो एस्टेब्लिश कर रहे थे। बट नाउ हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, हम उस एक्सेलरेशन को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे जो क्वेश्चन है थोड़ा एडवांस हो गए, थोड़ा आगे बढ़ चुका है, हमको एक्सेलरेशन को फाइंड भी करना है। पहले हम लोग सिर्फ उसके बीच का एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो अब सिचुएशन ऐसा हो गया, ठीक है।
तो भाई एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए फोर्स इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए, बिना उसके तो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो बेटा ये देखो एक इक्वेशन आ गया। अब मैं छोटी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो उसका देखो क्या होता है। ठीक है, इसके ऊपर इधर लगा बेटा एन, है ना, और इधर क्या लगा एम जी। ठीक है, और इधर क्या हुआ ए वाई, एक्सेलेशन का वाई कंपोनेंट, सॉरी छोड़ दो इसको। ये क्या हो रहा है, इस तरफ इसका ए वाई हो रहा है। आ रही बात समझ में मेरी। तो बेटे ये एम जी है, तो आपको पता है ये वाला ये थीटा, तो ये एंगल कितना होता है थीटा, है ना। तो ये एंगल क्या हो गया थीटा। अब क्या करो आप कंपोनेंट तोड़ो बेटे। तो ये एम जी है, तो इधर क्या आएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा एम जी साइन थीटा। तो इस एक्सिस पर देखो, क्योंकि इस एक्सिस का एक्सेलेरेशन मुझे पता है, तो इस एक्सिस के अलोंग अगर मैं फोर्स इक्वेशन लिखूं, तो जैसा कि देखो बेटा एक्सेलेरेशन इस तरफ हो रहा है, तो ये बड़ा लूंगा और ये छोटा, तो ये क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा माइनस एन। ये नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स किसके बराबर होता है बेटा, मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो एम इंटू ए वाई, ऐसा हो जाएगा बेटे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यहां से n की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, एम ए बाय साइन थीटा। तो यहां पर रख लेंगे हम एम जी कॉस थीटा माइनस एन के बदले क्या लिखेंगे कैपिटल एम ए बाय साइन थीटा इक्वल्स टू एम इंटू, और देखो ए वाई कितना है बेटा ए साइन थीटा, है ना, ए वाई कितना है ए साइन थीटा, तो इसके बदले हम क्या रख लेंगे ए साइन थीटा। ठीक है, तो देखो एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू, उस तरफ जाकर के ए कॉमन हो जाएगा बेटा, ए कॉमन हो जाएगा एम बाय साइन थीटा प्लस एम साइन थीटा। ठीक है, ऐसा हो गया। तो देयर फोर ए बराबर क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ऊपर ले जाऊंगा तो इनटू साइन थीटा हो जाएगा। तो देखो ये बड़े वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमें पता चल गया, एम जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा करेक्ट है। ओके, तो देखो हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया किसका बेटा, बड़े वाले ब्लॉक का। छोटे ब्लॉक का निकालना हो तो आपको देखो ए वाई इक्वल्स टू कितना है ए साइन थीटा इंटू साइन थीटा करोगे तो इधर का निकल जाएगा, और इस तरफ इक्वेशन लिखोगे तो इस तरफ का निकल जाएगा। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में। ओके, डन डन डन। तो ये रही कहानी, मिटा दो बेटे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा, अभी देखो हमने क्या कितने टाइप के कंस्टेंट पढ़ लिए, दो टाइप के, एक पढ़ा हमने पुली कंस्टेंट और फिर का पढ़ा हमने वेज कंस्टेंट। अब अगर हम इन दोनों को मिला दें, पुल्ली और वेज दोनों को मिला दें, तो एक नया प्रकार का कंस्टेंट आएगा, दैट इज पुल्ली वेज, वेज पुली कंस्टेंट। ठीक है, ऐसा सुनने में लग रहा है ना, वेज पुलाव है, वेज पुली वेज पुलाव। ठीक है, तो वेज पुलाव कंस्टेंट, वेज पुली कंस्टेंट, है ना भाई, इंटरेस्टिंग नाम लग रहा है ना, है वेज पुलाव। ठीक है, चलो, तो पुली एंड वेज कंस्टेंट या वेज एंड पुली कंस्टेंट क्या होता है समझते हैं। इसमें क्या रहेगा, दोनों चीज रहेगा, पुली भी रहेगा और वेज भी रहेगा। चलो, तो कैसे करना है इसको समझते हैं। मान लो बेटे
ठीक है। इस तरीके का क्या है, एक वेज है जिसका एंगल कितना है, सपोज थीटा है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक इस तरीके से है, ठीक है। इस तरीके से एक ब्लॉक, इसका स्मॉल एम, इसका कैपिटल एम। आगे मेरी बात समझ में आपको। अब अगर मान लो बेटे कि हमने इसको सब फ्रिक्शन लेस है, तो ये वाला ब्लॉक क्या होगा, नीचे सरकेगा, और ये क्या होगा, इस तरफ सरकेगा, ठीक है। ये क्या होगा, इस तरफ सरकेगा। तो कुछ समय बाद मान लो ऐसा हो जाता है कि सिचुएशन कुछ इस तरीके का हो जाता है। बात समझ में आ रही, ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, इधर सरक जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। तो कुछ समय बाद अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाता है ना, पुली वेज जो है यहाँ आ गया, ठीक है, वेज जो है यहाँ आ गया, तो ऐसा बन जाएगा सिचुएशन आपका। क्लियर। ये एंगल स्टिल क्या रहेगा, थीटा रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, है ना, ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो इतना पोर्शन था, इसमें बेसिकली अपन देखें तो ये एक स्ट्रिंग है ना, यहां से लेकर के यहां तक एक स्ट्रिंग है। तो ये एक फिक्स लेंथ का एक स्ट्रिंग है बेटा। पहले क्या था, इतना पोर्शन स्ट्रिंग का इस तरफ था और इतना पोर्शन स्ट्रिंग का इस तरफ था। तो यहां से यहां तक को एक सेगमेंट बोलता हूं, और यहां से यहां तक का एक सेगमेंट बोलता हूं, ठीक है। पुल्ली के पहले और पुल्ली के बाद ऐसे दो सेगमेंट हैं, समझ गए, दो सेगमेंट हैं। तो बेटे अब आप बताओ, जब ये वेज इस तरफ जाएगा, मूव करेगा, तो वेज पुल्ली के पहले वाला जो सेगमेंट है वो छोटा हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा, पुल्ली के पहले वाला सेगमेंट। तो पुल्ली के पहले वाला सेगमेंट इतना बड़ा था, अब पुल्ली के बाद पुल्ली के पहले वाला सेगमेंट इतना छोटा रह गया। तो पुल्ली के पहले वाला सेगमेंट क्या हो गया, कम हो गया, है ना। पुल्ली के पहले वाला सेगमेंट क्या हो गया, कम हो गया। कितना कम हो गया बेटा, तो जितना ये वेज आगे इस तरफ आया, जितना वेज इस तरफ आया उतना ये क्या हो गया। आ रही मेरी बात समझ में। तो मान लो बेटे कि ये वेज जो है इस तरफ चल रहा है, कितना चला, कैपिटल एक्स चला। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया बेटा, इतना कम हो गया। तो इसमें चेंज जो आया वो कितना आया, माइनस एक्स का, ठीक है। इसमें क्या हुआ, माइनस एक्स का चेंज आया, ओके। अब दूसरे साइड वाला सोचो, दूसरे साइड वाला, इस साइड वाला पहले इतना था बेटा, है ना, पहले क्या था, इतना था। तो लेकिन अब ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो भी क्या हो गया, इस तरफ आ गया, है ना, वो भी इस तरफ आ गया। तो इसके बाद वाला जो सेगमेंट है वो अब क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। इसके बाद वाला सेगमेंट अब बड़ा हो गया, ठीक है। सपोज ये ऐसा हो गया, क्लियर है बेटे। इसके बाद वाला सेगमेंट ऐसा हो गया, समझ गए मेरी बात, ओके। तो इसके बाद वाला सेगमेंट देखो, पहले इतना छोटा था, अब देखो इतना बड़ा हो गया। तो अब ये समझ में आ रहा है कि इसके बाद वाला सेगमेंट बढ़ा। तो बाद वाला सेगमेंट कितना बढ़ा भाई, बाद वाला सेगमेंट कितना बढ़ा, ये सवाल उठता है। तो देखो ये कितना था, x, ये हमने क्या लिया है, x। और अगर इस वेज के रिस्पेक्ट में देखूं तो वेज के रिस्पेक्ट में ये पहले कहां था बेटा, यहां था, अब कहां गया, यहां गया। तो वेज के रिस्पेक्ट में मैं बोलता हूं कि ये कितना चला, स्मॉल x चला, ठीक है। वेज के रिस्पेक्ट में ये स्मॉल x चला, ओके, क्लियर है मेरी बात। वेज के रिस्पेक्ट में ये कितना चला, स्मॉल x चला, ठीक है। तो देखो आप गौर से, ठीक है, इसको मैंने ऐसा बनाया, फिर इसको मैं ऐसा करता हूं। तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, ये वाला पोर्शन तो पहले जितना था अब भी उतना ही है ना। ये वाला पोर्शन पहले भी इतना बड़ा था, इतना बड़ा अब भी है। तो ये पोर्शन नो चेंज, यहां पर चेंज हुआ, इतना बढ़ा इधर, ठीक है, इतना बढ़ा इस तरफ, यहां पर इतना इंक्रीज हुआ, और इधर कितना इंक्रीज हुआ, इतना इंक्रीज हुआ। तो ओवरऑल इस पुली के बाद का जो सेगमेंट है उसमें ये और ये ऐड हो गया, और ये तो पहले था, ठीक है। तो इधर कितना चेंज हुआ, ये सवाल उठता है। तो बेटे देखो ये कितना है, x है, सॉरी थीटा है, तो ये एंगल क्या हुआ, थीटा हुआ। ये थीटा हुआ, तो बेटा ये भी थीटा हुआ क्या, बात समझ में आ रही। इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर हुआ करता है, तो थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल एक्स। तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, कैपिटल एक्स कॉस थीटा,
ओके, और ये वाला सेगमेंट कितना है, स्मॉल एक्स, ठीक है, ये वाला मैंने क्या माना है, स्मॉल एक्स। तो देखो, तो एक सेगमेंट क्या हुआ, इतना घट गया और दूसरा सेगमेंट इतना बढ़ गया, तो टोटल जो चेंज है इस स्ट्रिंग में कितना हुआ, तो आप बोलोगे माइनस एक्स प्लस एक्स कॉस थीटा प्लस स्मॉल एक्स, ठीक है बेटे। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एक्स इक्वल टू, अच्छा टोटल चेंज क्या होता है, स्ट्रिंग तो उतनी ही लंबी है, स्ट्रिंग थोड़ी ऐड किया है हमने, स्ट्रिंग तो उतनी ही लंबी, तो उसके ओवरऑल लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ, सेगमेंट में चेंज हुआ है, ठीक है, एक तरफ बढ़ गया दूसरी तरफ घट गया, ओवरऑल तो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, और कांस्टेंट में नो चेंज यानी जीरो। तो देखो बेटा x इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल X 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। आ गई मेरी बात समझ में। तो बेटे इसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिलेगा, dx बाई डी टी इक्वल्स टू dx बाई डी टी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली एक बार और डिफरेंशिएट करें, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है बेटे। तो स्मॉल एक्स क्या है, स्मॉल एक्स क्या है बेटा, इस ब्लॉक के द्वारा वेज पर चली गई डिस्टेंस, ठीक है, इस ओर, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, अच्छा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के इधर वाला कंपोनेंट है ना, इसका इस तरफ वाला कंपोनेंट हो गया, यानी इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ए एक्स, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गया बेटा, ए एक्स हो गया इक्वल टू कैपिटल एक्स क्या है बेटा, कैपिटल एक्स इसके द्वारा चला गया डिस्प्लेसमेंट है, किसके द्वारा, वेज के द्वारा, तो ये वेज का पोजीशन में चेंज है, उसका डबल डिफरेंशिएशन करा तो उसका एक्सेलरेशन मिलेगा, यानी है ना, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमने क्या माना है, कैपिटल ए मान लो, तो ये क्या हो गया बेटा, ए, तो ए इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट इस ब्लॉक का। आ गई मेरी बात समझ में। और एक्स इसका, इस ब्लॉक का दूसरा, ये देखो ये ब्लॉक नीचे भी आया है ना, ये नीचे, ये ब्लॉक इधर भी बढ़ा, इधर भी बढ़ा, प्लस इतना नीचे भी आया है, दिख रहा है आपको, ठीक है, ब्लॉक नीचे है, पहले यहां था, अब देखो यहां आया। तो जैसा याद करो हमने क्या लिया था, इसको इधर y कंपोनेंट माना था और इधर x कंपोनेंट माना था। तो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, x में भी और y में भी, तो y का भी एक्सेलरेशन आएगा, तो y का एक्सेलरेशन कैसा होगा बेटा, तो y का एक्सेलरेशन इस तरफ होगा ए वाई, और रहेगा हमेशा कांटेक्ट में ही, रहेगा हमेशा कांटेक्ट में ही। तो नॉर्मल कंस्ट्रेंट से हमने अभी अभी सीखा है कि ए वाई इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए वाई इसके और इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, ये इस तरफ जा रहा था कैपिटल ए से, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, एंड इधर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो जो अभी अभी आपने वेज कंस्ट्रेंट पढ़ा था उससे आपको पता है कि इसका इस ओर और इस बड़े वाले का इस ओर दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो छोटे वाले का इस ओर हमने ए वाई माना है, बड़े वाले का इस परपेंडिकुलर के अलोंग क्या आया, ए साइन थीटा। तो देखो हमें उस छोटी वाली ब्लॉक का दोनों कंपोनेंट मिल गया, ए एक्स भी और ए वाई भी, ठीक है, एक्स कंपोनेंट भी मिला और वाई कंपोनेंट भी मिला। एक्स कंपोनेंट कितना है बेटा, ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट कितना है, ए साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड वेज पुली कंस्टेंट, ओके। दोनों अगर मिक्स कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ओके, क्लियर है। Now we will do one problem over it. चलो देखते हैं एग्जाम्पल। ये एंगल थीटा कैपिटल एम, और ये एक ब्लॉक स्मॉल एम, और ये इससे जुड़ा हुआ है,
ठीक है। तो इस तरीके का सिचुएशन है बेटा। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, स्मूथ है सारे सरफेसेस, मतलब नो फ्रिक्शन। तो व्हाट इट इज सेइंग, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ वेज, वेज का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, वेज का एक्सेलरेशन निकालना। तो मान लो बेटा वेज इस तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन कैपिटल ए, ठीक है, विद एक्सेलरेशन कैपिटल ए। आगे मेरी बात समझ में। तो इसका ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका अपने को पहले से पता है बेटा, इसका हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे दो एक्सिस मान लेंगे, इसको क्या बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे वाई एक्सिस। तो इधर का एक्सेलरेशन ए एक्स और इधर का एक्सेलरेशन ए वाई, ठीक है बेटा। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम अभी देख चुके हैं। ए एक्स कितना आया था बेटा, ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है, ये हमको पहले ही मिल चुका है। अब अपन क्या करेंगे, और क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं उस चीज को देख लेंगे, ठीक है बेटा। अब बताओ, ये वेज इसके ऊपर क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा इस तरफ, और ये वेज ये ब्लॉक इसके ऊपर क्या करेगा, ये भी एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ठीक है। साथ में क्या होगा बेटा, इसमें लगेगा टेंशन, एक ही स्ट्रिंग है तो सब जगह बराबर टेंशन होगा। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है, तो बराबर टेंशन लग जाएगा, टी, क्लियर है। तो बेटे देखो क्या क्या हो रहा है, मैं पहले वेज का बनाता हूं, वेज का, ठीक है, पहले मैं वेज बनाऊंगा फिर पुलाव बनाऊंगा, है कि नहीं, ठीक है। तो ये रहा कहानी, थीटा बेटे इस पे क्या हो रहा है, इस तरफ एन लग रहा है, ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, सही करा ना मैंने, ओके। तो ये थीटा हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, कंपोनेंट तोड़ो, तो ये हो जाएगा आपका, इधर आ जाएगा एन कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा एन साइन थीटा, एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा एंड एन साइन थीटा। इतनी कहानी समझ में आ गई। और इस पुली पर देखो क्या हो रहा है, इस तरफ एक लग रहा है टेंशन और एक इस तरफ लग रहा है टेंशन, ठीक है। अब ये थीटा है तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो इसके भी हम कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, एक आ जाएगा इधर टी कॉस थीटा और एक इधर आ जाएगा टी साइन थीटा। बट ब्लॉक मूव किधर कर रहा है बेटा, इस तरफ, कितने एक्सेलेरेशन के साथ, ए एक्सेलेरेशन के साथ। तो हमें क्या होना पड़ेगा, सिर्फ ये एक्सिस देखना पड़ेगा। तो इस एक्सिस में क्या क्या लग रहा है, इस एक्सिस में ये लग रहा है, ये लग रहा है और ये लग रहा है, ठीक है। तो इस एक्सिस पर सिर्फ अगर देखूं तो ये हो रहा है, इधर लगा टी, इधर लगा एन साइन थीटा और इधर लगा टी कॉस थीटा, ठीक है। और ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, इस तरफ विद एक्सेलरेशन ए। तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा इक्वेशन, है ना, इस तरफ मूव कर रहा है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो टी प्लस एन साइन थीटा पॉजिटिव हो गया, और माइनस हो जाएगा क्या, टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एम इनटू ए। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बेटे, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ओके। और क्या, अब देखो छोटी वाली ब्लॉक जो है उसका ये लिखें फ्री बॉडी डायग्राम, तो क्या होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा, इसके ऊपर लग रहा है बेटा ऊपर एन, ठीक है, इस तरफ लग रहा है टेंशन टी, और ये देखो अगर मैं ऐसा खींचूं तो चूंकि ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, है ना, ये हो जाएगा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, ओके। तो इसका इधर क्या हो जाएगा बेटा, n cos 90 माइनस थीटा यानी n sin थीटा, और इधर क्या हो जाएगा n cos 90 माइनस थीटा, और इधर हो जाएगा n sin 90 माइनस थीटा यानी n cos थीटा। और ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, इधर, किस एक्सेलरेशन से, a x से, ठीक है। तो बताओ इसका इक्वेशन कैसे लिखाएगा, ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा, तो n cos थीटा माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू ए एक्स, ठीक है, m इंटू ए एक्स। तो n cos थीटा इक्वल n cos थीटा माइनस टी इक्वल्स टू m, और ए एक्स कितना है बेटा, देखो ए एक्स इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। आगे मेरी बात समझ में क्लियर है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2,
ठीक है। और साथ में क्या हो रहा है बेटे, साथ में ओहो एक चीज तो मिस कर गए अपन ना, एक चीज तो मिस कर गए, इसका वेट तो हमने लिया ही नहीं। इसका वेट भी लग रहा है ना नीचे, इधर mg भी तो लग रहा है, ठीक है, mg लग रहा है इस तरफ, तो और ये वाला एंगल क्या होता है थीटा, तो इधर आ जाएगा आपका mg cos थीटा और इधर आ जाएगा क्या mg sin थीटा, तो इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा अपने को, mg sin थीटा। ठीक है बेटे, तो क्या क्या हो गया देखो इस तरफ mg sin थीटा n cos थीटा और t, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा प्लस n cos थीटा माइनस t इक्वल्स टू m इंटू ए एक्स, और ए एक्स कितना है a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, mg sin थीटा प्लस n cos थीटा माइनस t इज इक्वल टू m इंटू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन हो गए। अच्छा तीसरा इक्वेशन, ये ब्लॉक जा किधर रहा है बेटा नीचे की ओर है ना, ये ए वाई इस तरफ ए वाई एक्सेलेरेशन से जा रहा है, तो इस पर अगर इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा देखो, नीचे क्या लग रहा है mg cos थीटा है ना, ऊपर लग रहा है n और नीचे लग रहा है mg cos थीटा। क्लियर है मेरी बात? तो अगर इस पे मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखाएगा, यहां पे मैंने गड़बड़ किया आई थिंक, ये थीटा ये 90 माइनस थीटा, यस यस यस, यहाँ पे गड़बड़ किया है मैंने, है ना, ये थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा, तो एक कंपोनेंट इधर तो दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा ना, सॉरी n साइन थीटा, क्यों किया मैंने ऐसा, इस तरफ तो कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा, सॉरी। ओके बेटा, ये तो पूरा 90 डिग्री है ना, ये इसके ऊपर 90 है, तो इसका कंपोनेंट इस तरफ तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ब्लॉक का क्या हो जाएगा, इधर आएगा mg, ठीक है, इधर आएगा mg और mg का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये चूंकि थीटा होता है तो इधर आएगा mg cos थीटा और इधर आएगा mg sin थीटा। ठीक है, mg cos थीटा और mg sin थीटा, और इस तरफ क्या लग रहा है टेंशन, बस इतना ही लगेगा। ओके, और नॉर्मल किधर लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। ठीक है, तो इस एक्सिस पर इक्वेशन लिखेंगे जो कि ए एक्स हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला बड़ा मानेंगे ये वाला छोटा हो जाएगा, तो mg sin थीटा माइनस टी, सिंपल हो जाएगा ये mg sin थीटा माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू ए एक्स, जो कि कितना है a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। और इस एक्सिस पर क्या हो रहा है, इस एक्सिस पर हो रहा है ए वाई, और इस तरफ क्या लग रहा है आपका mg cos थीटा, ऊपर क्या लग रहा है n, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन mg cos थीटा माइनस n, है ना, mg cos थीटा माइनस n इक्वल्स टू ए वाई, और ए वाई कितना है बेटा a sin थीटा, a sin थीटा, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो बेटे देखो तीन इक्वेशन है आपके पास, है ना, तीन इक्वेशन है, तीनों को सॉल्व करके आपको क्या कर लेना है, t की वैल्यू a की वैल्यू निकाल लेनी। कैसे करोगे बेटा, है ना, इन दोनों इक्वेशन से आप क्या कर लो, तीन इक्वेशन है ना, t प्लस एन साइन थीटा माइनस टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए, और यहाँ से आप क्या कर लो, t ले लो, t की वैल्यू फाइंड कर लो, यहाँ से t की वैल्यू मिल जाएगी और इस t की वैल्यू को यहाँ और यहाँ पुट कर देना, और यहाँ से क्या मिल जाएगा n मिल जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, तो अकेला क्या बचेगा बेटा a बचेगा, फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो आराम से निकल जाएगा, यहाँ से t फाइंड करो पुट करो, यहाँ से n निकालो पुट करो, तो यहाँ से t क्या हो जाएगा बेटा, ये इधर चला जाएगा ये इधर आ जाएगा, इसकी t की वैल्यू इन दोनों जगह पर रख लेना,
और इसकी वैल्यू यहाँ से n निकाल लेना, n की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, एक्सेलरेशन तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, तो आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है बेटा, सिंप्लीफाई कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा। ओके, तो आज हमने सीखा पुल्ली वेज कंस्टेंट, पुलाव वेज कंस्टेंट। ठीक है, मजा आया कि नहीं? ओके, थोड़ा कठिन है, यस कठिन है ना, मजेदार चीज है, तो टफ तो होगा, है कि नहीं? ओके, तो बेटे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले कंस्टेंट के बारे में बात करेंगे जो कि जनरल कंस्टेंट कहलाता है। ठीक है, आज की सवाल यही समाप्त करते हैं।